साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, राजस्थान से शिक्षा प्रेरकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां पर बजट में पुस्तकालय की स्थापना की घोषणा से राजस्थान के 17,000 प्रेरकों में खुशी जताई गई है। क्या जानकारी आ रही है, किस तरह से लोग मदन लाल वर्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। और महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय कितनी संख्या में खोले जाएंगे, क्योंकि तमाम साथियों का कमेंट यह भी आ रहा है कि पूरे प्रदेश में कितने वाचनालय पुस्तकालय खुलेंगे और क्या शिक्षा प्रेरकों की इसमें सेवा जुड़ेगी। इन तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे और आपको आश्वासित करेंगे कि निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य शिक्षा प्रेरकों का उज्जवल राजस्थान में होने की उम्मीद जगी है। बजट में पुस्तकालय की स्थापना की घोषणा से प्रदेश के 17,000 प्रेरकों में हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के लगभग 17,000 बेरोजगार बैठे प्रेरकों के लिए यह बजट बहुत ही बड़ी उम्मीद लेकर आया है। बजट 2022-23 में पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर वसुंधरा राजे सरकार द्वारा बंद किए गए महात्मा गांधी पुस्तकालय को इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा कर फिर खोलने से प्रेरक संघ से जुड़े मथनिया के महेंद्र सिंह, चौपासनी चारण के डूंगर सिंह, रतुन रामपुरा भुटनिया के संपतलाल, डांगी से ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय वाचनालय के साथ संविधान केंद्रों की स्थापना का स्वागत करते हुए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहीं प्रेरक संघ के सदस्यों द्वारा राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष प्रेरक संघ के मदन लाल वर्मा और उनके संघर्ष के लिए साधुवाद दिया गया है। आखिरी बजट में फिर से रोजगार के द्वारा इस पुस्तकालय के माध्यम से खुलने पर शिक्षा प्रेरकों की उम्मीद की किरण लगी है और उन्हें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों को इसमें रखा जाएगा, क्योंकि शिक्षा प्रेरक पूर्व में अनुभवी है और ये पूरा काम देखते थे। तो साथियों, तमाम साथी लगातार कमेंट कर रहे थे कि राजस्थान में पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र की स्थापना सरकार करने जा रही है, जहां पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पंचायत में वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा बजट सत्र में माननीय अशोक गहलोत द्वारा की गई है। तो क्या इसमें शिक्षा प्रेरकों की बहाली का अवसर मिलेगा? तो साथियों, हम आपको बता दें कि लगातार साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया। इसके पहले जो महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय चलते थे उसमें शिक्षा प्रेरक ही काम करते थे। सरकार ने इसको भी बंद कर दिया था, लेकिन जिस तरह से मदन लाल वर्मा ने प्रयास किया, वह जो बजट सत्र में जानकारी आ रही है कितने जगहों पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र खोले जाएंगे, उस पर भी हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, उसमें उन्होंने जो घोषणा की कि मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पंचायत वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 2,500 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन पर 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश में गांधीवादी विचारधारा के साथ ही शांति और भाईचारे के संदेश का प्रसार करने के दृष्टि से हमने शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की है। संभवतः राज्य ऐसा विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी कड़ी में संपूर्ण प्रदेश में महात्मा गांधी के शांति और सद्भाव का संदेश घर घर तक पहुंचाने के साथ जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं को लाभान्वित करने में सहायता के लिए प्रत्येक गाँव तथा शहरी वार्ड हेतु 50,000 स्थानीय युवक युवतियों को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवक प्रेरक बनाया जाना प्रस्तावित है। इन प्रेरकों द्वारा ही महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों का संचालन किया जाएगा। तो 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है और प्रदेश में 17,000 की संख्या में साक्षरता कर्मी है। तो निश्चित तौर पे साथियों, इसमें आपको ही बहाली मिलेगी, क्योंकि आप पूर्व अनुभवी हैं। किस तरह से लोग में खुशी देखने को मिल रही है, वह भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से वहाँ के तमाम साथी मदन लाल वर्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, उस रिपोर्ट की तरफ ले चल रहे हैं। उसको भी आप सुने कि पूरे प्रदेश के 17,000 शिक्षा प्रेरकों में इस समय हर्ष देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे मदन लाल वर्मा का प्रयास रंग लाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट राजस्थान राज्य से किस तरह से मदन लाल वर्मा को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं वहाँ के साक्षरता कर्मी। 2011 में भी प्रेरक जो लगे वो मदन लाल वर्मा की बदौलत ही लगे, और अभी वर्तमान में 2023 के अंदर जो वापस पुनः लग रहे हैं तो मदन लाल वर्मा की बदौलत ही लग रहे हैं। भले ही तो साथियों, स्पष्ट रूप से लोग कह रहे हैं कि मदन लाल वर्मा की बदौलत ही साक्षरता कर्मियों का वजूद था, वे लगे थे। आगे भी
मदन लाल वर्मा के जैसे ही साक्षरता कर्मी भले ही आप लगेंगे कुछ तो भी निश्चित कह तौर दो से सुनिए उनको, पूरी रिपोर्ट। लेकिन जो पुराने प्रेरक है उन सबको पता है कि कैसे लगे 2011 में और अभी 2023 में कैसे लगे हैं। बाकी जो नेतागिरी लोग मतलब अपनी झाड़ते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो पहले कहाँ गए थे। अगर वो करवा सकते थे तो उनको करवाना चाहिए। अब मदन लाल वर्मा बेचारा जयपुर में बैठ करके वो जो अपना काम करवा रहा है, भले ही कैसे ही कराओ, आज काम करवाना भले हाथ जोड़ के करवाओ, लड़ झगड़ करके करवाओ, अगर काम होता है तो वो दिखता भी है और यह दिखा भी है। और मदन लाल वर्मा ने पहले ही कह दिया था कि मैं काम करवाऊंगा, मैं मंत्रियों से मिल रहा हूँ। और ये बात अलग है कि कोरोना के कारण टाइम नहीं मिला तो लेट जरूर हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, काम तो हुआ है ना। अब जो लोग नेता बन करके जो भाषण झाड़ रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। जो भाषण झाड़ रहे हैं उनको झाड़ने दीजिए। निश्चित तौर पे मदन लाल वर्मा का प्रयास रंग लाया है। अगर मदन लाल वर्मा प्रेरकों के लिए मुख्यमंत्री जी से या अन्य किसी मंत्री से हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ने से कोई छोटा थोड़ा ही हो जाता है, और अपना काम करवाते हैं तो कोई छोटा नहीं होता। उल्टा इतने प्रेरकों की दुआ मदन जी को लगेगी, क्योंकि इन्होंने 2011 के अंदर भी काम करवाया था और अभी 2023 के अंदर भी वापस प्रेरकों को पुनः लगाया है। तो ये प्रेरकों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और जो लोग हमेशा ग्रुपों के अंदर लिखते हैं, भाषण झाड़ते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, पता नहीं उनके पास में या तो काम नहीं है या यही काम उन्होंने पकड़ रखा है, या उनके किसी के बच्चे बड़े हैं तो वो इसमें आकर के नेतागिरी झाड़ते हैं, और या कोई अपनी दूसरी नौकरी करते हैं ताकि उनको इनसे कोई मतलब नहीं, और वो चाहते भी यही है कि यह संघ डूबे, और इसी कारण आकर के इन ग्रुपों के अंदर नेतागिरी झाड़ते हैं। बाकी जो प्रेरक और वास्तव में जो प्रेरक है, पीड़ित प्रेरक है, वो अपने मुंह से यह कभी नहीं कह सकता कि मदन लाल वर्मा उनके लिए बुरा है। और क्योंकि उनको पता है कि अब जब 2008 के अंदर 2009 के अंदर 31 मार्च 2009 के अंदर प्रेरकों को हटा दिया गया था, तो उस समय मदन लाल वर्मा ही एक ऐसा बंदा था जिसने कहा चिंता मत करो, मैं वापस लगवाऊंगा। और उस बंदे ने 2-3 साल तक कंटिन्यू लगातार प्रयास किया। 190 दिन तक वो सड़कों पर बैठे रहे और फिर सरकार चली गई। उसके बाद में नई सरकार आई और 2011 में कांग्रेस की सरकार बनी, और बनते ही उन्होंने मदन लाल वर्मा ने वापस प्रेरकों को पुनः लगाया। और अभी 2023 में कांग्रेस की सरकार जा रही है, तो अब जाते जाते इन्होंने वापस लगाया। आपका और मदन जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने जो प्रेरक हैं उनकी पीड़ा को समझा, और पीड़ा को समझते हुए उन्होंने वापस अपने पद पर लगाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही लोग कुछ भी कहे, लेकिन आपको पीड़ित प्रेरकों की दुआएं जरूर लगेगी। और अभी मेरा मदन जी से यही कहना है कि आप उसमें शर्त डलवाना कि पहले पुराने प्रेरक को वरीयता दी जाएगी। पुराना प्रेरक अगर नहीं लगना चाहता है तो नए प्रेरकों को लिया। देखिए साथियों, किस तरह से मदन लाल वर्मा को लोग धन्यवाद दे रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इसमें जो पुराने प्रेरक हैं उनको वरीयता दी जाए। तो निश्चित तौर पे मदन लाल वर्मा का प्रयास रंग लाया है। आज प्रदेश के आंखों में प्रकाश देखने को मिल रहा है। तो मदन लाल वर्मा को अपने चैनल की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं। साथियों नमस्कार, धन्यवाद।